नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एके मोटिवर पर। मैं आकाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 1 और हम लोग इसको बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसका बहुत ही बेसिक लेवल से जा करके वीडियो ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब आप लोग इस वीडियो के साथ पूरी अंत तक बने रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यह वीडियो को देखें और समझें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा चैप्टर प्रतिशत हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो परसेंटेज या प्रतिशत जो है हमारे मोस्टली सभी जितने भी और भी चैप्टर्स हैं सब में इसका यूज है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, परसेंटेज का साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज मतलब कि 1/100 बोलते हैं। तो परसेंटेज जहाँ आता है उसके बदले में क्या हम लोग लगाते हैं? 1/100 लगाते हैं। जैसे कि 20%, तो 20% को क्या लिखते हैं? 20% के बदले में क्या लिखेंगे? 100। इसको काटेंगे तो क्या मान आएगा? 1/5। तो यहाँ से देखते हैं कि यह जो हमारा था, यह था हमारा परसेंटेज वैल्यू, और जो भी हमें बाद में मान आया तो हमको क्या मान में आया? फ्रैक्शन वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न का मान। तो हमें क्या मिला? परसेंटेज से भिन्न का मान मिला। तो कब मिला भिन्न का मान? जब हम लोगों ने परसेंटेज को 100 से भागा दिया तो हमको मिल गया भिन्न का मान। इसी तरह देखिए, जब 30% है दोस्तों, तो इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा? 3/10। तो यह मान हमारा क्या कहलाएगा? यह मान हमारा कहलाएगा भिन्न का मान, है ना। तो 30% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/10। तो यहाँ देखें हम लोगों ने कि परसेंटेज से जब भी हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो 100 से क्या किया जाता है? तो भागा किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो चलिए गुना करते हैं। जैसे 4/5, जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना करा देंगे। 5 से कटेगा 20 बार में, 20 चौका 80। तो क्या बोलेंगे? इसका प्रतिशत का मान क्या आएगा? 80% आएगा। देखिए, आपको साइड में कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जिसका बदला हुआ परसेंटेज मान दिख रहा होगा। जैसे 1/1 को हम लोग क्या लिखते हैं? 100%। 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं? 50%। 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33 से 1/3%। इसी तरह 1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 25%। इसी तरह सबको हम लोगों ने क्या किया? 100 से गुना करके देखेंगे तो सबका मान क्या आएगा? यही मान आएगा। एक मान उठा के देख लेते हैं हम लोग। 1/9 को जब हम लोग क्या बदलेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। तो 1/9 है तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो देखिए, 100 को 1 से गुना करेंगे, 100/9, भागा लगाइए, 11×9 = 99, क्या बच गया? 1। इतना परसेंट आया। तो यह परसेंटेज आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जहाँ जहाँ वैल्यू 20% बोल दिया जाए, 30% बोल दिया जाए, तो उस टाइम आप सीधा डायरेक्टली परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख के उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए आप कम से कम 1 से लेकर 1/10 तक का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद रखें। इससे आपको तुरंत ही ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सकेगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन लेते तो चलिए दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन है परसेंटेज में। इसको हम लोग को कैसे में बदलना है? तो भिन्न में बदलना है। तो देखिए 75%, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 75 लिखेंगे। परसेंटेज के बदले में क्या आएगा? 100 आएगा। तो इसको काटेंगे, क्या मिलेगा? 25 को 3 बार से, 25 को 4 बार से। सबसे पहले आप भी ट्राई करें, इसको वीडियो को रोक के अपने से बना करके देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। कितना है? 37.1/2। इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा? 75/2। अब परसेंटेज के लिए 100, तो काटेंगे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो क्या मिलेगा हमको? 3/8। इसी तरह अगला देखते हैं 120%। तो 120% के बदले में क्या आने वाला है? 100। इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो 6/5। इसी तरह 140 को बदलेंगे तो 140 परसेंटेज के बदले में नीचे 100, काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 7/5। इसी तरह हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से भिन्न में बदले। अब देखते हैं कुछ भिन्न से परसेंटेज में बदलते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए,
कुछ क्वेश्चन हमारा भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग को बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 5 को काटेंगे 100 से तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो 20 को जब 2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा हमको, 40%। इसको भी इसी तरह 100 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 600 बटे में 8। जब इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा, 8 8 सत्ते में 56, और यहाँ पे क्या बच गया 4 और 0, 8 पच्चीस 40, तो क्या मिल गया 75%। आगे देखिए, इसको भी जब परसेंटेज में बदलेंगे 100 से गुना, 7 को 100 से गुना करेंगे तो 700 बटे में 9, तो इसको कितना मिलेगा हमको, 9 सत्ते 63, फिर से 7 9 सत्ते 63 और 77.7 आगे हम लोग इसी के साथ और कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है 540 का 25%। तो देखिए 540 का 25%, तो 25% हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, जोड़ में 550 का 540%, तो 550 का 540%, तो प्रतिशत हटेगा नीचे में 100। यहाँ 1 0 से 1 0, हम यहाँ से भी 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 काट रहे हैं, ठीक है। 5 से 2 बार में काटेंगे, यह कटा 5 से 2 बार में, यह कटा 5 से 5 बार में, 5 से कितने बार में कटा 27 बार में। तो यहाँ हमको 27 पचे कितना हो गया, 7 पचे 35 और 5 दूना 10, 10 3 13, और यहाँ हमको मिला 5 को 55 को 54 से जब गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 25, 45 2 47 के 7 हाथ में 4, 5 25 4 29, तो यहाँ मिलेगा 2970। जब इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 505 7 3 10 9 10 1 11 2 और 1 3, तो हमको कितना मिलेगा 3105। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है 325 का 40% और 40 का 325%। देखिए 325 का 40% और 40 का 325%, यही ज्ञात करना है ना। देखिए परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या मिलेगा हमको 100, यहाँ से परसेंटेज खत्म तो हमको यहाँ क्या मिलेगा 100। यहाँ से 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0 काटिए और छोड़ दीजिए, मत काटिए। तो इसको गुना कीजिए, तो 4 3 12 और 25 चौका 100, तो यहाँ गुना करेंगे हमको कितना मिलेगा 1300 बटे में 10। यहाँ पे भी 325 को जब 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1300 बटे में 10। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 130 और 130 कितना मिला हमको 260, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 260। तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक कुछ बातें हैं जो हम लोग को जाननी ज़रूरी है, जो हमें हेल्प करेगी। जिसे देखिए हम लोग लिखते थे 10%, तो इसको लिए इसका मान होता था 1 बटे में 10। तो नीचे वाला वैल्यू हमारा क्या कराता था, बेस वैल्यू, ना कहते थे हम लोग का बेस वैल्यू कहते थे। तो यह वैल्यू बताता है कि 10 जो इसका बेस वैल्यू है, इसका जो यह प्रतिशत है 10%, इसका मान 1 आएगा। यानी नीचे वाला का वही प्रतिशत उसका ऊपर वाला वैल्यू होता है। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, 20%। 20% को हम लोग क्या लिखते हैं 1 बटा में 5। तो ये 5 का जो 20% है, यह मान कितना आने वाला है 1 का आने वाला है। इसका नीचे वाला वैल्यू का वही परसेंट उसका ऊपर वाला वैल्यू आता है। और एक एग्जांपल देखते हैं 40%। तो 40% को लिखेंगे 2 बटे में 5, तो इसका जो है 40% कितना आने वाला है 2 आने वाला है। तो बोलेंगे कि जो भी नीचे वाला का जो भी हमें परसेंटेज ज्ञात करना होता है, तो उस फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे वाला का वही परसेंटेज उसके ऊपर वाला वैल्यू होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक संख्या का 16 से 2/3% बढ़ाया जाता है तो वह 56 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 16 से ही 2/3%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 6। जब भिन्न में बदलेंगे तो इस 6 का 16 से 2%
2/3% क्या है, 1 है। तो इसमें बढ़ाया जाता है। देखिए जब हम इसका जब इतना परसेंट बढ़ाएंगे तो हमको कितना मान मिलेगा, पहले तो 6 था, इसका इतना परसेंट कितना है 1, तो बढ़ाने के बाद हमको क्या मान मिला, 7 मान मिला। लेकिन मैं क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 नहीं हुआ 56 हो जाता है। तो यहाँ हो गया है 7, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में कितना हो गया 56। इससे कितना गुना, तो इससे कितना गुना हो गया 8 गुना। तो बोला है वह संख्या क्या, तो वह संख्या क्या था, देखिए यहाँ वह संख्या 6 था, तो इसका भी 8 गुना क्या हो जाएगा 48। इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसी संख्या के 37/5% में 150 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए कोई संख्या है 37.5%, जब किसी संख्या का 37.5% को जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 3/8 मिलेगा। सो किसी संख्या का 25 देखिए क्वेश्चन बोला है कि इस संख्या का मेरा यहाँ पे बेस वैल्यू क्या आया 8, तो इस संख्या का 37.5% क्या आया 3, तो इसमें जोड़ने पर हमें वही वैल्यू प्राप्त होता है जो यह संख्या था। तो देखिए इसका 37.5% 3 आया है, इसमें क्या जोड़े जो वही संख्या प्राप्त होगा। तुमको 8 प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला 5 नहीं जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया है 150। इससे कितना गुना 30 गुना, तो वह भी संख्या 8 ना होकर 30 गुना कितना होगा 240। समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 176, उसका 37.5% जोड़ दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए संख्या दिया है 176, तो इसका 37.5 जोड़ेंगे। तो देखिए हम 37.5% को अभी हम लोग क्या जानते हैं कि 3/8 होता है, तो वह संख्या है 8 और इसका 37.5% कितना आया 3, तो इसी में जोड़ना है। तो देखिए यह संख्या क्या दिया है, पहले से हमको 176 और यहाँ पे बेस वैल्यू में संख्या क्या है 8, तो 8 ना होकर यह संख्या क्या है 176। इससे कितना गुना है, तो बोलेंगे इससे 22 गुना है। तो अब बोला है जब इसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या मिलेगा। तो देखिए वह संख्या 8 था और इसका 37.5 जोड़ेंगे तो यह संख्या कितना बन जाएगा, हमें 11 देगा। तो 11 ना देकर इससे भी कितना गुना 22 गुना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 1 2 24, क्या मिलेगा 24 मिलेगा हमें, है ना। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 8610 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या। देखिए किसी संख्या में क्या जोड़ते हैं 16.2/3%, जब इसको भिन्न में हम लोग बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/6। जब इसका 16 से ही 2/3% में हम लोग जोड़ते हैं तो 8600 कितना मिलता है 10 प्राप्त होता है। देखिए इसका इतना प्रतिशत में हम लोग जब जोड़ेंगे, इसका इतना प्रतिशत 1 है, जब इसी में जोड़ देंगे संख्या में, इसी संख्या में, तो यहाँ 1 था और यहाँ 6, जब जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा, यही 7 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है 7 नहीं 8610 प्राप्त होता है। इससे कितना गुना है, तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी 1230 गुना ज़्यादा है। तो बोला वह संख्या क्या, तो वह संख्या क्या था 6, तो ये भी 6 ना होकर क्या बन जाएगा 1230 गुना। तो 6 को 0 से 0, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 6 और 1 7, तो 7380 बन जाएगा इसका आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4800 में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए संख्या मूल संख्या क्या दिया 4800 और कितना जोड़ना है 16 से ही 2/3%, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या मिलेगा 1/6। मूल संख्या यहाँ 6 है लेकिन 6 नहीं, कितना दिया है 4800। अब बोला है कि मूल संख्या में इसका 16 से 2%
2/3% जोड़ना है। तो था संख्या मूल संख्या से यार इसका इतना परसेंट 1 है, तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा 7। एक्चुअल वैल्यू 6 ना होकर 4800 दिया, इसे कितना गुना दिया है तो 800 गुना। तो यह भी संख्या जो हमें अब मिली है, तो क्या मिली है जोड़ने के बाद 7, तो 7 ना होकर इससे 800 गुना क्या हो जाएगा 5600। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा y जो है x से 20% ज़्यादा है, तो x जो y से कितना प्रतिशत कम है। देखिए y जो है x और y है, x से 20% ज़्यादा। अगर देखिए मान लेते हैं x 100 है तो y से 20% ज़्यादा कितना है 120। तो पूछा है x y से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए x जो है y से कितना प्रतिशत कम है 20 कम है। यहाँ पे तो 20 कम है, किसके बेसिस पे निकालना है तो y के बेसिस पे। तो बट्टे में क्या रखेंगे y का मान गुने में 100। ये काटेंगे 20 से 6 और इसको जब हम लोग क्या करेंगे 6 से इसको भागा लगाएंगे 100/6, तो हमको क्या मिलेगा 16 से ही 2/3%। तो बोलेंगे x जो y से 16.2/3% क्या कम है। तो यह रहा हमारा आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और भी कोई सीख सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।